Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the benzene. Let's start. Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid and in this video we are going to cover content related to benzene. बेटा बेंजीन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड एनर्जीज और स्ट्रक्चर बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर किस तरह से होएगा, कौन सा रिएक्शन ये शो करते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और एक्चुअली बेंजीन है क्या. सो बेटा बेंजीन की अगर हम बात करें, सो बेंजीन इज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो कि एक रिंग स्ट्रक्चर रखता है. ठीक हो गया. सो इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. फर्स्ट पॉइंट, इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. दैट इज योर फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. एरोमेटिक है यानी कि इट हैज फ्रेग्रेंस. जो भी बेंजीन है और बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, दे ऑल हैव स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एंड दिस वन जो बेंजीन है, इट इज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. इट इज क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन. बेटा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है and it contains alternate single and double bond. जो बेंजीन का molecular formula है, that is C6H6. Vapor density method से हमने इसका MR calculate किया, that is around 78 gram per mole. This one is the MR of C6H6 molecule. MR. ठीक हो क्या? अब C6H6 मॉलिक्यूल जो है, दिस इज बेंजीन, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. बेटा दिस बेंजीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. सो अगर बेंजीन नॉन पोलर है, इट मींस इट हैज जीरो डायपोल मूवमेंट. These all things we have already discussed in the chemical bonding. तो बेटा जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे हैव जीरो डायपोल मूवमेंट. ठीक हो गया. सो C6H6 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. इट इज इनसॉल्यूबल इनटू द वाटर. तो बेटा सॉल्यूबल किस में होएगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. ठीक हो गया. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. एंड देयर आर सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल जो कि इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं. तो बेटा बेंजीन नॉन पोलर इन नेचर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये एक्चुअली. ठीक हो गया. सो इट डिसॉल्व्स इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, पोलर डिसॉल्व्स पोलर. दिस इज द सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल. तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए. क्लोज चेन मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक है, C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एंड इट हैज MR दैट इज 78. इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अगर इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें तो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? नॉन पोलर है तो इट मींस इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट एज वेल. तो बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट दैट इज अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस. जो बेंजीन है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन. ऑल्दो ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं दे वुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस, जो कि अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट के नजदीक ही है. अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78.6 डिग्री सेल्सियस और जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है दैट इज हैविंग 80 डिग्री सेल्सियस. ठीक हो गया. ऑल्दो दैट इज नॉन पोलर, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है. ठीक हो गया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करें, सो फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, this is carbon, this is carbon, this is carbon, this is carbon, and this is another carbon. ठीक हो गया. So these are 6 carbons. 1 2 3 4 5 and 6. नो नीड टू मेंशन हाइड्रोजन, जो कि स्केलेटल स्ट्रक्चर का रूल होता है.
CH bonds को represent नहीं करना होता, and it has alternate single and double bond. If this is double bond, this is single bond, this is double bond, this is single bond, this is double bond. So beta, this is the structure of benzene. We have C6 and H6 with alternate single and double bond. There is a concept of conjugation. ठीक हो गया? So alternate single and double bonds जो हैं उसको हम कह रहे हैं conjugate electrons. Alternate single and double bonds है. Single bonds, then double bonds, then single bond, then double bond in between the carbon atoms. So beta, this is the concept of conjugation. Conjugation. ठीक हो गया जी? So कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. बेटा, इट मींस ये कार्बन को अगर हम ऑब्जर्व करें, so this carbon should be sp2 hybridized carbon. Why this is sp2 hybridized carbon? Because it is making a double bond with this carbon. So ये वाला कार्बन इसलिए sp2 hybridization शो करेगा. This carbon is having a double bond in this way. ठीक हो गया? So again ये भी कार्बन that is sp2 hybridized carbon. This carbon is again sp2 hybridized carbon. तो ये भी कार्बन sp2 होएगा. So all the carbons of benzene ring are sp2 hybridized carbon जिनकी sp2 hybridization होती है. अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, we know whenever there is double bond, the molecule is considered as planar molecule. ठीक हो गया? 120 का एंगल होता है. तो from this thing I can mention कि sp2 hybridization है. So बेटा एंगल कितना होएगा? बॉन्ड एंगल कितना होएगा? ये तीनों ऑर्बिटल्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान में the bond angle is 120 degree. This is the bond angle. We can mention this point as well कि it is planar molecule. It is hexagonal molecule as well. Hexagonal structure है. Why this is hexagonal? क्योंकि you can see 6 corners over here. So that's why it is hexa. Hexa means 6. Gonal edges के लिए आ जाता है. So hexagonal structure है. Benzene has hexagonal structure. Hexagonal planar structure. Closed hexagonal planar structure या ring hexagonal planar structure that is having 120 angle. ठीक हो गया? So bond angle का पता चल गया हमें. और these all things we identified जो structures हैं ये हमें एक्सरे स्टडी से पता चले. ठीक हो गया? एक्सरे स्टडी ने हमें ये तमाम इंफॉर्मेशंस रिवील की. कौन सी स्टडी बेटा? Remember these points. एक्सरे स्टडी से आपको बेंजीन के स्ट्रक्चर की कौन सी इंफॉर्मेशंस मिली है? X-ray study. We identified the planar structure के all sides are equal. जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ्स हैं वो तमाम इक्वल हैं. Hexagonal structure है. It has 6 corners, 6 edges. It is having an angle, bond angle जो है that is of 120. ये हमें पता चला. बॉन्ड लेंथ का भी तो पता होना चाहिए. सो बेटा बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, सो बेटा दिस इज यहां पे हम मेंशन करते हैं. बेटा अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की हम बात करें एल्केन्स की, एल्केन्स में जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 154 पिकोमीटर. एल्कीन्स की बॉन्ड लेंथ, एल्कीन्स के टॉपिक में पढ़ चुके हो, इट हैज बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर. लेकिन जो बेंजीन है, बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 139 पिकोमीटर. यानी कि ये सिंगल बॉन्ड से कम है, डबल बॉन्ड से ज्यादा है. What is the reason behind that? अभी ये हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ही पढ़ते हुए इस पॉइंट को कंक्लूड करेंगे कि why this is having carbon carbon bond length greater than double bond
और लेसर देन सिंगल बॉन्ड। एल्केन में भी तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, लेकिन दैट वाज 154। बेटा बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बट यहां पे बॉन्ड लेंथ कम है। दिस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अहेड। तो अभी के लिए ये तमाम पॉइंट्स हमें पता चल गए। कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ भी इंपॉर्टेंट है, जो एक्सरे स्टडी से ही आपको रिवील हुई। एक्सरे स्टडी ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की भी, दैट इज 109 पिकोमीटर। सो दीज ऑल पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर, जो कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ? 1s and 2p orbitals are mixed together and in this way 3 new orbitals are formed, जिनकी शेप सेम होएगी। सेम शेप के आपके पास ऑर्बिटल्स बनेंगे 1 2 3, 3 ऑर्बिटल्स हैं और ये तीनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे एट 120 एंगल। दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि बॉन्ड एंगल इसमें क्या होता है। सो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता तो स्ट्रक्चर को एक कार्बन, दिस वन इज हैविंग 1 2 and 3, ये एक कार्बन के मैंने 3 ऑर्बिटल शो करवाए हैं। सिमिलरली वी हैव अनदर कार्बन 1, there is overlapping with this carbon. Similarly, we have another carbon like this 120 angle. There is another carbon. कार्बन के भी 3 ऑर्बिटल्स हम ड्रॉ करेंगे जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे like this। यहां पे एक ऑर्बिटल sp2 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 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। बेटा यहां पे हमने ये हाइब्रिडाइजेशन शो करवाई है कि हाउ sp2 ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग टुगेदर, ठीक है, दे हैव सेम शेप्स। तो बेटा जब भी sp या sp2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। सो ओवर हियर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, on this side sigma bond is formed, on this side sigma bond is formed, on this side sigma bond is formed, on this side sigma bond बनेगा, यहां पे भी sigma bond है। So बेटा 1 2 3 4 5 and 6 sigma bonds in between the carbon atoms, as you can see here, sigma 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 bonds, ठीक हो गया। Now we have double bond inside that। तो बेटा double bond और each carbon is having a bond with the hydrogen, तो यहां पे एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा ऑन दिस साइड। यहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, दैट इज sp2s हाइब्रिडाइजेशन, जो कि अगेन सिग्मा बॉन्ड को ही बनाएगी। सिमिलरली यहां पे भी बॉन्ड बनेगा, यहां पे भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी। सो वी हैव टोटल हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इन द बेंजीन रिंग? बेटा 6 कार्बन्स के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड्स, 6 हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड्स बने, टोटल 12 हो गए। सो हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स एंड वी हैव 3 पाई बॉन्ड्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सर ये पाई बॉन्ड कैसे बने? अब नाउ दिस इज द क्वेश्चन। पाई बॉन्ड बनता है बेटा हमेशा p और p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। When p orbitals are overlapped, देखो sp2 यहां पे बने हैं। सो वन ऑर्बिटल जो कार्बन का था दैट वाज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। सो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल साइडवे ओवरलैपिंग करेंगे और ये सेंटर में जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं ये पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं पाई p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, साइडवे ओवरलैपिंग से। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। और रिमेंबर ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे फिक्स्ड नहीं है। दिस इज द की कॉन्सेप्ट। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन द मूविंग स्टेट, ये मूव करते रहते हैं और अगर इनकी मूवमेंट होती है तो इट मींस दे आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स।
ये इलेक्ट्रॉन क्या है? दिस वन इज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. सो बेटा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं, सो मॉलिक्यूल is becoming stable. So why benzene is a stable molecule? Because it has delocalized electrons. These electrons will move in the ring. ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड आगे मूव कर गया, ये डबल बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड आगे, डबल बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा. They are shifting to the next carbons. तो बेटा इनको हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. तो अब मूव करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की तरफ. तो अभी मैंने डिस्कस की, एक ये स्ट्रक्चर है, तो इसी स्ट्रक्चर के साथ इफ आई विल ट्राई टू ड्रॉ अनदर स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 and 6 कार्बन्स, 1 ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स. इसी के स्ट्रक्चर को अगर हम कह रहे हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड, तो बेटा ये डबल बॉन्ड यहां पे मूव कर सकता है. यस, तो ये डबल बॉन्ड आगे मूव कर गया, दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर. सो बेटा दिस इज अनदर पॉसिबल स्ट्रक्चर. सो ये एक्सप्लेनेशन हमें दिया कैक्यूल ने. दीज आर टू स्ट्रक्चर्स जो कि एक्सप्लेन किए कैक्यूल ने. सिमिलरली दीज आर टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. वी हैव अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो कि कैंसल्ड कर दिए गए, जो कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ जो एक्सरे स्टडीज हैं हमने आइडेंटिफाई कर ली हुई है, उन पे मुकम्मल नहीं उतरते थे. सो दैट्स व्हाई वी रिजेक्टेड दी स्ट्रक्चर्स कि ये आपके पास दीज आर कॉल्ड डिवार्स स्ट्रक्चर्स. एक बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है और ऑल्टरनेट तो है, कॉन्सेप्ट वो वाला पूरा हो रहा है, but they are not giving the actual information about the bond lengths. Alternate single और double bond का concept यहाँ पे पूरा हो गया. So these structures, divorce structure, and these are by Kekules. ठीक हो गया? So how many possible resonance structure of benzene we have? 5. कई मरतबा स्टूडेंट के माइंड में सिर्फ 2 होते हैं, और एक इसका रिंग स्ट्रक्चर जो होता है लाइक दिस, जिसको हम सेंटर में रिंग बना देते हैं. स्टूडेंट इसको भी कई मरतबा अलग से रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं. बेटा दिस इज नॉट द सेपरेट स्ट्रक्चर. दिस रिंग इज एक्चुअली शोइंग द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये आगे मूव कर गए, तो इन्हीं को कंप्लीट करो तो बेटा एक रिंग सा बन जाता है. सो दैट्स व्हाई वी आर शोइंग दीज टू स्ट्रक्चर्स इन दिस वे. ठीक हो क्या? सो वी हैव टोटल 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, यानी कि 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं. सो दीज आर इनकरेक्ट स्ट्रक्चर जो कि रिजेक्ट कर दिए गए. सो कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स को हमने सही कंसीडर किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जीज. अब बॉन्ड एनर्जीज की बात करते हैं. वी नो कि बेंजीन इज स्टेबल मॉलिक्यूल. अब इस स्टेबिलिटी की रीजन क्या है? बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है. रिमेंबर दिस पॉइंट. रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. एक तो ये पॉइंट याद रखना है. दूसरा, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होएगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी है. रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ही रेजोनेंस एनर्जी का पॉइंट याद रख लो. रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा है, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? जो डिफरेंस होता है आपकी कैलकुलेटेड एनर्जी में और ऑब्जर्व्ड जो आपके पास एक्सपेक्टेड एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, उनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर. बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? यहां पे मैंने स्ट्रक्चर जो कहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, और उसकी एनर्जी जो है दैट इज रेजोनेंस एनर्जी. सो बेटा दिस वन इज एक्चुअल ऑब्जर्व्ड एनर्जी 208. जब एक्सपेरिमेंट हमने किया, बेंजीन में डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, हमने उसकी हाइड्रोजिनेशन करवाई. दिस इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजिनेशन.
हाइड्रोजनेशन, जब बेंजीन में 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया, सो बेटा ऑब्जर्व क्या हुआ कि -208 एनर्जी, कितनी ऑब्जर्व हुई एनर्जी? -208. माइनस मींस रिलीज होना, सो हाइड्रोजनेशन में एनर्जी रिलीज हुई, ठीक हो गया, हाइड्रोजन ऐड हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 208. लेकिन एक्सपेक्टेड क्या था बेटा? एक्सपेक्टेड था कि 358, बिकॉज वी हैव 3 डबल बॉन्ड्स, एक डबल बॉन्ड रिमूव किया, 2 डबल बॉन्ड्स रिमूव हुए, तीसरा डबल बॉन्ड रिमूव हुआ, सो जब 3 डबल बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है, इट शुड बी अराउंड दिस वैल्यू. 3 डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए दिस एनर्जी वाज रिक्वायर्ड. लेकिन बेंजीन के तीनों बॉन्ड्स पहले ब्रेक हो गए एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द साइक्लोहेक्सेन. दिस बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन. ये कब कन्वर्ट हुआ? जब 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड किए गए, और एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 208. सो बेटा इसका जो रिजल्टेंट था दैट इज 150.5, दैट इज 150.5. 0.5 भी है इसके साथ, 150 पॉइंट, यहां पे लिख देता हूं जी, 150.5. दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की कितनी होती है? दैट इज 150.5. ऑल्दो कुछ डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स के अंदर इसकी वैल्यू भी डिफरेंट है, बट इट इज अराउंड दिस वैल्यू, ठीक है. 150.5 को आपने याद रखना है, दैट इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस. इन तमाम से हमें क्या पता चल रहा है कि बेंजीन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कह लो या इलेक्ट्रॉन्स कह लो. सो बेंजीन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. अब स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है बेटा? रिएक्शंस की तरफ अगर हम मूव करें, रिएक्शंस इसके किस तरह से होंगे? बेंजीन, वी नो कि बेंजीन हैज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. अगर इसके स्ट्रक्चर को आप देखते हो, इट हैज 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स एंड सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल डबल डबल देन सिंगल देन डबल बॉन्ड. सो बेटा बेंजीन को तो एडिशन रिएक्शंस देने चाहिए बहुत रेडिली. रीजन क्या है? हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कि बेटा एल्कीन्स आर हैविंग डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड आ जाए तो एडिशन रिएक्शंस होते हैं. सो बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स, सो इट शुड शो एडिशन रिएक्शन फास्टली, रेडिली देने चाहिए. इस वर्ड पे फोकस करना है, ठीक है. सो द सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन. बेटा बेंजीन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करवाने चाहिए. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स. सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शंस. लेकिन बेंजीन के जब रिएक्शंस को हमने ऑब्जर्व किया तो इट इज रिलक्टेंट टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन. इट इज रिलक्टेंट, रिएक्शंस दे देता है लेकिन स्वेयर कंडीशंस में डिफिकल्टी से, एंड इट शोज द सब्स्टिट्यूशन रेडिली. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बेटा सब्स्टिट्यूशन कौन देते हैं? जो कि हमने कहा था कि सैचुरेटेड हैं. सैचुरेटेड क्यों सब्स्टिट्यूशन देते हैं? बिकॉज दे आर इनर्ट, दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर मोर स्टेबल. तो बेटा स्टेबिलिटी की वजह से दिस इज द कॉन्सेप्ट वी आर ऑब्जर्विंग हियर. तो ये जो स्टेबिलिटी थी, स्टेबिलिटी की वजह से दे आर रिलक्टेंट टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन एंड दे आर रेडिली शोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एंड दिस इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी. ओके, स्टेबिलिटी की वजह से ये पॉइंट हमें समझ आ गया. अब एडिशन रिएक्शंस को पहले हम डिस्कस करते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है बेटा, वी हैव डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन.
कुछ रिएक्शंस जो कि बेंजीन के हैं वही सेम मैकेनिज्म यूज हो जाता है फॉर टोलुइन एंड देयर आर मेनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि शो करेंगे फिनॉल। तो ये तीन कंपाउंड्स को याद रखना है प्लीज, बेंजीन रिएक्शंस के लिए इनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेंजीन के। द सेकंड वन इज टोलुइन and the third one is phenol। ए लेवल्स में यही टॉपिक अल्काइल बेंजीन्स, एरीन्स, अल्काइल बेंजीन्स, फिनॉल्स, तमाम बेंजीन के डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस हमने ऑब्जर्व किए हुए हैं काफ़ी डिटेल में। ए लेवल्स में ये टॉपिक्स पढ़ते हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तमाम रिएक्शंस, नॉट जस्ट दीज डेरिवेटिव्स बल्कि इसके अलावा हैलोजिनो एल्केन्स भी, एल्डिहाइड्स को भी और कीटोन्स को भी हम अप्लाई करते हैं बेंजीन रिंग पे, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस को भी हम ऑब्जर्व करते हैं बेंजीन रिंग पे। सो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ए लेवल्स की। एफएससी के अंदर वी आर जस्ट फोकस्ड टुवर्ड्स दीज थ्री मॉलिक्यूल्स और इनके आगे से केमिकल रिएक्शंस पे। ठीक हो गया? सो अभी हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस की। ठीक है, फॉर एमडी कैट यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं। बेटा पहले एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं। एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में बेटा किस तरह से इस टॉपिक को हमने कवर अप करना होता है। हाइड्रोजनेशन हमने कहा इट इज रिलक्टेंट टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, तो हाइड्रोजनेशन है, वी हैव हैलोजिनेशन, वी हैव ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की तरफ भी रिलक्टेंस शो करता है। तो अभी हम तमाम बेंजीन के पहले रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। वी हैव बेंजीन, बेंजीन हैज 3 alternate single and double bonds, so we have to add 3 hydrogen molecules so that जो 3 bonds हैं वो break down हो जाएं in the presence of nickel catalyst। nickel catalyst यूज करेंगे at 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर के साथ, and the reaction will proceed और double bonds break हो जाएंगे and it will convert into the cyclohexane. This is called cyclohexane. Each carbon is having 2 hydrogens, C6H12. So beta, this is cyclohexane. This is cyclohexane. अगर इसी टॉपिक को हम आइसोमर के साथ रिलेट करवाएं तो साइक्लोहेक्सेन इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सीन। ठीक है, हेक्सीन का ये क्या है? आइसोमर है। C6H6 दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन हैज दिस स्ट्रक्चर। हेक्सीन वी हैव 6 कार्बन्स और फर्स्ट 2 कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड होएगा। सो दैट इज showing the phenomena of isomerism. They both are isomers. लेकिन इस रिएक्शन में we are getting close chain molecule. ठीक हो गया? Similarly, if we will use methane here, अगर यहां पे CH3 आ जाता है तो बेटा again same concept ही यूज होएगा and we'll get a molecule that is 3 हाइड्रोजन्स की एडिशन करवाएं, सेम कंडीशंस यूज करें, CH3 would remain same और डबल बॉन्ड्स जस्ट सेंटर में जो रिंग के सेंटर में थे वो ब्रेक हो गए and we are getting methyl cyclohexane। ठीक हो गया? सो ये टोलुइन और
benzene, both are showing hydrogenation. लेकिन बेटा रिमेंबर वन पॉइंट, जो बेंजीन है इसकी स्वेयर कंडीशंस में ये हाइड्रोजनेशन शो करता है, नॉट ओवर द नॉर्मल कंडीशंस. यहाँ पे आप हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो तब जाके ये डबल बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं. और वी नो कि जब भी हाइड्रोजनेशन होते हैं वी कैन यूज़ प्लाटिनियम और प्लाडियम कैटलिस्ट एज वेल, जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर देते थे. बट दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड इफ विल यूज़ प्लाटिनियम और प्लाडियम एट रूम टेम्परेचर. उसके लिए भी आपको 100 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करना पड़ता है. अगर कैटलिस्ट यहाँ पे प्लाटिनियम और प्लाडियम होएगा, इन दैट scenario we have to use 150 degrees Celsius to proceed this hydrogenation process. Remember this key concept. ये तो पहले हमने कर लिया हाइड्रोजनेशन को. इसी तरह से बेटा हमारे पास होता है सेकेंड रिएक्शन, दैट इज हैलोजिनेशन. और बेंजीन विल शो हैलोजिनेशन only in the case of, only in the presence of sunlight. सनलाइट होएगी तभी ये एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, या हाई वायलेंट रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस यूज की जाती हैं. सो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं एंड ओवर द ईच कार्बन विल गेट वन हाइड्रोजन एंड वन क्लोरीन, वन हाइड्रोजन वन क्लोरीन, वन हाइड्रोजन वन क्लोरीन, वन हाइड्रोजन वन क्लोरीन, वन हाइड्रोजन वन क्लोरीन. सो विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस. ठीक हो गया, डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे एंड विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस. दैट इज कॉल्ड hexachlorocyclohexane. And we can also mention the positions of 6 chlorine atoms जो कि यहाँ पे ऐड करवाए हैं. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 hexachlorocyclohexane. आप इस तरह से भी इसका नेम मेंशन कर सकते हैं. ठीक हो गया जी. और सेम कंडीशंस में अगर आप रिएक्ट करवाते हो टोलुइन को, सो बेटा टोलुइन विल एक्ट लाइक एन एल्केन. एल्केन की तरह रिएक्शन ये शो करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड एल्केन्स विल शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. और कौन सा सब्स्टिट्यूशन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. ठीक हो गया. सो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का फिनोमिना शो करेगी. ठीक हो गया. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल गिव यू द रिजल्टेंट जो कि जस्ट चेन के बाहर रिएक्शन शो करेगी. CH3 था, इट विल कन्वर्ट इनटू CH2Cl. ओनली साइड चेन रिएक्शन इज हैपनिंग, ओनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज अकरिंग हियर. This reaction is called free radical substitution. This reaction is called addition reaction. ठीक हो गया. So toluene in the presence of sunlight अगर halogenation show करता है, so it will give you benzyl chloride. Further chlorine की अगर यहाँ पे आप substitution करवाते हो, free radical substitution करवाते हो, it will give you benzyl chloride, CHCl2. This is called benzyl chloride. Further halogenation, specifically chlorination, will give you the product benzotrichloride, CCl3. रिएक्शन तब तक चलता रहता है जब तक हाइड्रोजन होते हैं. जिस तरह हमने एल्केन्स में डिस्कस किया था, इथेन की हाइड्रोजनेशन करवाई थी. सो C2H5Cl बना, C2H4Cl2 बना, C2H3Cl3 बन गया था, C2H2Cl4 बना था. रिएक्शन तब तक चलता रहता है जब तक हाइड्रोजन होता है. सो दीज ऑल आर द पॉसिबल रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स. ये इन द केस ऑफ हैलोजिनेशन विल गेट दीज प्रोडक्ट्स. ठीक हो गया. वी आर नॉट डिस्कसिंग द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन येट. कौन से वाले रिएक्शंस? सब्स्टिट्यूशन. मैंने जस्ट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात की है, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. यहां पे जो मैंने रिएक्शन बात की है ना सब्स्टिट्यूशन का, सब्स्टिट्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स. उसकी वीडियो मौजूद है जितने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल हो सकती है, इट कुड बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट कुड बी न्यूक्लियोफिलिक. एडिशन रिएक्शन भी 2 तरह के हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन.
elimination reactions होते हैं, we have reduction reactions, we have oxidation reactions, we have polymerization reactions. तो बेटा only we have these reactions. अगर इनके मैकेनिज्म को समझ लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, समझ आ जाती है. ठीक हो गया. सो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक मैकेनिज्म्स. तो ऑर्गेनिक आपकी सिंपल हो जाती है. तो बेटा दिस इज बेंजीन, दिस इज टोलुइन, इनके रिएक्शंस भी हो गए. अब बात करते हैं हम KMnO4 ऑक्सीडेशन. KMnO4 ऑक्सीडेशन. बेंजीन इज रिलक्टेंट टुवर्ड्स KMnO4 ऑक्सीडेशन, या कर लेता है. KMnO4 is very strong oxidizing agent. K2Cr2O7 strong oxidizing agent है. Benzene is reluctant towards oxidation. लेकिन strong conditions, swear conditions में वो reaction show कर देगा. That's why we are using KMnO4, जो कि इसको convert करवा देगा किसमें. अगर मैं यहां पे लिखता हूं KMnO4 तो विल गेट नो प्रोडक्ट. ठीक है. अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं, ऑक्सीडेशन की ही बात करें, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर कैटलिस्ट जो कि है V2O5 एट 450 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा इन दैट वे रिएक्शन इज पॉसिबल. ये मुकम्मल रिंग कोलैप्स कर जाएगा एंड विल गेट मैलिक एनहाइड्राइड. That is COO. This is called मैलिक एनहाइड्राइड. और इसके साथ बेटा एलिमिनेशन हो जाती है आपके पास वाटर की, और बाय प्रोडक्ट्स आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी आ जाते हैं. अगर इसी में वाटर की हम एडिशन कर दें तो इट विल गिव अस मैलिक एसिड, जो एप्पल में मौजूद होता है, मैलिक एसिड. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन द बाय प्रोडक्ट्स, लेकिन रिएक्शन का मैकेनिज्म यहां पे आपको बता दिया कि रिंग ने कोलैप्स करना है और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन यहां पे हो जाती है. और अगर इफ वी विल हैव टोलुइन, क्या टोलुइन KMnO4 ऑक्सीडेशन शो कर सकता है? यस, टोलुइन कैन शो KMnO4 ऑक्सीडेशन. इसके लिए आपने रूल याद रखना है, जितने कार्बन होंगे 3 टाइम्स ऑक्सीजन यूज करने हैं आपने. इट विल गिव यू द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, जो कि KMnO4 आप करवा रहे हैं. KMnO4 ऑक्सीडेशन होएगी, टोलुइन विल कन्वर्ट इनटू द बेंजोइक एसिड. रिमेंबर दिस पॉइंट. अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन, KMnO4 ऑक्सीडेशन विल गिव यू बेंजोइक एसिड. अल्काइल बेंजीन्स, कोई भी अल्काइल बेंजीन्स हो जाए, मिथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन है, प्रोपाइल बेंजीन है, ब्यूटाइल बेंजीन है, आइसो कोई आपके पास बेंजीन कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, उसकी ऑक्सीडेशन विल गिव यू द बेंजोइक एसिड. रिमेंबर दिस पॉइंट. इट डजंट मैटर कि कौन सा कार्बन उसके साथ अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, इट विल गिव यू दिस प्रोडक्ट COOH. इसके साथ बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या बन जाएंगे? वाटर बन गया, H2O आ गया. ठीक है. इफ वी विल हैव अल्काइल बेंजीन, तो बेटा यहां पे कितने ऑक्सीजन यूज करोगे? 6. इथाइल के केस में क्या होएगा? एक एग्जांपल करवा देता हूं, उसी को आगे आपने याद रखना है. इफ वी विल हैव C2H5, तो बेटा फॉर दिस वी हैव टू यूज 6 ऑक्सीजन, यानी कि डबल ऑक्सीजन एटम्स. KMnO4 ऑक्सीडेशन शो करवाई, इट विल गिव यू बेंजोइक एसिड. रिमेंबर दिस वन. यहां पे आपके पास बेंजोइक एसिड ही बनेगा, COOH. प्लस अगर एक कार्बन था तो वाटर बन गया, बिकॉज वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी कार्बन. नाउ वी हैव 2 कार्बन्स. 1 कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू COOH एंड 1 कार्बन इज लेफ्ट बिहाइंड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और वाटर तो बनना ही बनना है. सो वी विल गेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. कितने वाटर बनेंगे? जितने कार्बन्स हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. और उससे एक कम कार्बन डाइऑक्साइड. कितने ऑक्सीजन यूज होंगे? डबल ऑक्सीजन. जितने कार्बन उससे डबल ऑक्सीजन यूज होंगे. अगर प्रोपाइल होता, प्रोपाइल बेंजीन होता, सो इन दैट वे बेंजोइक एसिड बनेगा.
कितने ऑक्सीजन्स? 9 ऑक्सीजन्स. कितने कार्बन डाइऑक्साइड? 2 molecules of carbon dioxide. कितने water molecules? 3 water molecules. So in this way you have to understand this reaction. KMnO4 oxidation हो गई. ठीक हो गया? Benzene will not show this reaction. Toluene can show this reaction. So this is showing that toluene is more reactive than benzene. तो यहां पे ये पॉइंट याद रख लें. Benzene is less reactive. Toluene is more reactive. This is the reactivity order. और ये reactivity order इस CH3 ग्रुप की वजह से है. CH3 is activator. ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है. दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी ऑफ टोलुइन इज ग्रेटर देन बेंजीन. ठीक हो गया? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि रिएक्टिविटी ऑर्डर को ही फॉलो करते हुए हम इन तीनों के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे. एंड अगर तीनों का कंपैरिजन हम शो करवाएं तो टोलुइन ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, और टोलुइन से ज्यादा रिएक्टिव है फिनॉल. दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर. एमसीक्यू के लिए पूछा जाएगा, रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है? टोलुइन एक्टिवेटर है, फिनॉल भी एक्टिवेटर है, लेकिन उससे ज्यादा रिएक्टिव कर देगा बेंजीन के रिंग को. सो फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन टोलुइन, टोलुइन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन. सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर दीज थ्री molecules, these three aromatic compounds.